अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है कुछ दिन पहले एहसन इकबाल साहब के साथ भेरा इंटरचेंज पे और रेस्ट एरिया पे पेश आने वाला एक वाक़या, जिसमें वो मैकडॉनल्ड्स में गए तो वहाँ पे उनको कुछ PTI के जो सपोर्टरान थे उनकी तरफ से प्रोटेस्ट का और चोर चोर के नारों का सामना करना पड़ा। आप ये वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा की। इसमें आप देख सकते हैं कि एहसन इकबाल साहब काउंटर पे खड़े हैं और उनको चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेरा हुआ है और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैं अपना ओपिनियन दे दूं कि ये तरीका बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि कोई शख्स जो कि किसी पब्लिक प्लेस पे मौजूद हो और अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत में मौजूद हो, उसके इर्द गिर्द ऐसे घेरा डाल के उसके अगेंस्ट नारे लगाना या उसको चोर चोर कहना, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है और इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, कोई इससे इख्तलाफ करना चाहे तो कर सकता है। अब यहाँ मैं ये बात बताऊँ कि उसके कुछ देर बाद एहसन इकबाल साहब ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया। ये ट्वीट आपके सामने भी मौजूद है। आज भेरा मैकडॉनल्ड में एक यूथियन फैमिली से मुठभेड़ हुई जो बज़ाहिर खुद को एलीट समझती है, मगर मुकालमे के बजाय जाहिलों की तरह नारेबाजी शुरू कर दी। जब ये नाराबाजी से बाज ना आई तो लोगों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। गोगी पीरनी का हिसाब था। जैसा जाहिल और पागल खुद, वैसे ही पैरोकार पैदा कर रहा है। यह है जी एहसन इकबाल साहब का ट्वीट। इसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं एहसन इकबाल साहब से ये पूछना चाहूँगा कि चलें, वो तो सो कॉल्ड इलीट फैमिली थी जो जाहिलों की तरह नारे लगा रही थी, और आप तो वो हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक बहुत पढ़े लिखे रुकन के तौर पे जाने जाते हैं और आप कई दफ़ा पाकिस्तान के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आप ज़रा अपनी ये पहली लाइन में जो एक लफ्ज़ यूथियन फैमिली है, इसकी ज़रा वजाहत करना पसंद करेंगे कि ये इखलाक के कौन से दर्जे पे है। ये तो कुछ थर्ड क्लास के आपके जो वोटरान हैं और जो थर्ड क्लास गुल्लूपट टाइप के लोग हैं, वो ये लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने कैलेबर को किस तरह शो कर रहे हैं एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, एक अवामी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं यूथियन फैमिली। दूसरी रही बात, जैसा जाहिल और पागल खुद, वैसे ही पैरोकार पैदा कर रहा है। यानी आपके कहने के मुताबिक इमरान खान खुद भी जाहिल और पागल है और उसके पैरोकार भी जाहिल और पागल हैं। तो अगर ऐसी बात है कि पैरोकार अपने लीडर की एक छवि होते हैं, अपने लीडर की एक तस्वीर होते हैं, अगर आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए आपकी इस बात को दुरुस्त माना जाए कि जैसा कोई लीडर होता है वैसे ही उसके फॉलोअर्स होते हैं, तो फिर एक फॉलोअर तो आपकी पार्टी में भी मौजूद हैं जिनका नाम है जनाब अता तारड़, जिन्होंने पंजाब असम्बली में कुछ अरसे पहले एक ख़ास इशारा किया था, जो आपको पता होगा कि वो क्या इशारा था। तो उससे हम आपके कौन से लीडर को मैच करने की कोशिश करें? नवाज शरीफ साहब को उससे मैच करें, या उससे शहबाज शरीफ साहब को मैच किया जाए, या फिर उससे मरियम नवाज साहिबा को मैच किया जाए कि उनकी वो वाली तरबियत आपके कौन से लीडर ने की है। उसके अलावा आबिद शेर अली साहब किस किस्म की ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं, ये आप हमें बता दीजिए कि वो किस लेवल के, किस कैलिबर के हैं और उनकी लीडरशिप किस कैलिबर की है। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो कुछ शीरी मजारी साहिबा के खिलाफ कह चुके हैं वो भी सबको मालूम है। तो वो तरबियत ज़रा हमें थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करेंगे कि वो किस लेवल की तरबियत है। उसके बाद इससे एक और मज़े की बात, ये आपके सामने जनाब बाबाए सहाफ़त हामिद मीर साहब, जो कि बड़े अपने आप को एक गैर जानिबदार सहाफ़ी शो करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, वो हैं या नहीं इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। तो हामिद मीर साहब का ये ट्वीट आपके सामने है। शलवार कमीज़ में मलबूस शख्स को हिरासा करने वाली आंटी ने इम्पोर्टेड ड्रेसिंग की हुई है। मैकडॉनल्ड का बर्गर खाकर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाने का अपना ही मज़ा है। यानी हामिद मीर साहब के ओपिनियन के मुताबिक, उनके इस ट्वीट के मुताबिक, जो शख्स इम्पोर्टेड ड्रेसिंग करता है वो इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा ना लगाए। तो मैं एहसन इकबाल की दर्जनों आपके सामने तस्वीर निकाल के दे सकता हूं जिसमें उन्होंने इम्पोर्टेड ड्रेसिंग की हुई है। जो हमारे एहसन इकबाल साहब हैं, ये उस टाइम मैकडॉनल्ड में कुछ इम्पोर्टेड खाना खाने ही गए थे, या वहाँ पे ये कोई सीरी पाए या निहारी या इस टाइप का कुछ खाने गए थे।
दूसरी बात, आपके इस ओपिनियन के मुताबिक, आपके इस ट्वीट के मुताबिक, जो शख्स इंपोर्टेड ड्रेसिंग करता है तो ये हक बनता है कि उसके ऊपर हुकूमत भी इंपोर्टेड हो, यानी वो इंपोर्टेड हुकूमत को नामंजूर नहीं कह सकता क्योंकि वो इंपोर्टेड ड्रेसिंग कर रहा है। अगर ये बात है तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो क्या पाकिस्तान को भी उनको डिक्टेट करना चाहिए कि क्योंकि आप हमारी चीजें अपने मुल्क के लिए इंपोर्ट करते हैं तो आपकी हुकूमत भी हमारी मर्जी की होगी? क्या पाकिस्तान का वजीर खारजा या कोई थर्ड क्लास किस्म का जो सेक्रेटरी वगैरह है, क्या ये किसी मुल्क को ये कह सकता है कि आपके मुल्क में किस किस्म की हुकूमत होनी चाहिए? ये किस किस्म की मंतक आपने पेश की है? इस किस्म की मंतक तो कोई लो क्लास, थर्ड क्लास, कोई सहाफ़ी तो मैं खैर नहीं कहूँगा, कोई आम थड़े पे बैठने वाला शख्स भी ऐसी बेवकूफ़ाना मंतक पेश नहीं कर सकता। यानी आपके मुताबिक इंपोर्टेड ड्रेसिंग करने वालों को यह हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी के हुक्मरान अपने मुल्क के ऊपर हुकूमत करने के लिए मुंतखब कर सकें। उनके अगर हुक्मरान मुंतखब हो के बाहर से आते हैं, बल्कि चुनतखब हो के बाहर से आते हैं, उनको इंपोर्ट करके पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है हुकूमत करने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के इंपोर्टेड ड्रेसिंग करने वालों को उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। अजीब बेवकूफ़ाना मंतक है। इसी मामले के अगले एंगल की तरफ आते हैं। ये खबर आपके सामने मौजूद है। रेस्टोरेंट में एहसन इकबाल के खिलाफ नारे लगाने वाली फैमिली ने घर जाकर उनसे माजरत कर ली। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि लोगों का ओपिनियन एहसन इकबाल या उनकी पार्टी के खिलाफ चेंज हो गया है। हमें पता है कि ये जो माफ़ी मांगी जाती है पाकिस्तान के अंदर, ये किस तरह मांगी जाती है। पुलिस आप लोगों के कब्जे में, ब्यूरोक्रेसी आप लोगों के कब्जे में, हुकूमत आप लोगों के कब्जे में, जाली पर्चे आप लोग करवाते हैं, लोगों को मुख्तलिफ केसों के अंदर आप फंसवाते हैं, बहुत अरसे तक जमानत आप लोग नहीं होने देते। तो इस किस्म की बहुत सारी धमकियों से माफ़ी मंगवाई जा सकती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लोग एहसन इकबाल साहब के साथ बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने इसी किसी किस्म के प्रेशर में आके उन्होंने आके ये माफ़ी मांगी होगी। हो सकता है उनके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो और उन्होंने वाकई आके माफ़ी मांगी हो। तो क्या अब एहसन इकबाल साहब भी उनको अपने ट्विटर पे यूथियन फैमिली कहने की माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने तो अपना बड़ापन शो कर दिया। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है और दिल से मांगी है तो उन्होंने अपना बड़ापन शो कर दिया कि उन्होंने अपनी गलती को महसूस करते हुए उसकी माजरत तलब की। क्या एहसन इकबाल साहब उनको यूथियन फैमिली कहने पे माफ़ी मांगना पसंद करेंगे? रही बात माफ़ी मांगने की, तो एवन फील्ड में लंदन में नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर हर वीकेंड पे, हफ्ते और इतवार वाले दिन, सैकड़ों पाकिस्तानी वहाँ इकट्ठे होते हैं और चोर चोर के नारे लगाते हैं। अगर उनसे भी आप माफ़ी मंगवा सकते हैं तो उनसे भी माफ़ी मंगवा लीजिए। इनसे तो आपने मंगवा ली, उनसे माफ़ी मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिए। आप उनसे माफ़ी नहीं मंगवा सकते क्योंकि उन लोगों में यहाँ के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा शऊर भी है और वहाँ की पुलिस भी पंजाब पुलिस नहीं है जिसको आप इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर झूठे नाजायज़ पर्चे करवा के उनको कई कई महीनों तक जेलों में डलवाएंगे और उनकी बेल भी नहीं होने देंगे। इमरान रियाज खान की किस्मत थी, एक बड़ी सेलिब्रिटी था, एक बड़ा शख्स था जिसके इन्फ्लुएंस था और जिसके पीछे लोग बहुत बड़ी तादाद में खड़े थे, जिसकी वजह से उसकी ज़मानत हो गई है। वरना आप उसको किस केस में आप लोगों ने उसको गिरफ्तार किया था, ये अब सामने, हम अभी ये प्रिजुडिस मामला है, इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सबको नज़र आ रहा है कि उस बेचारे को क्यों गिरफ्तार किया गया था और किस तरह उसकी बेल हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।